आपसे शुरू करेंगे। क्या मंशा आपको लगती है? उनका कहना है कि राष्ट्र बड़ा है, पार्टी छोटी है और भी कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए 2014 से जी। जब ये प्रधानमंत्री आए तो 2019 तक लोगों को विश्वास था कि ये कहते हैं कि पिछले 70 वर्ष में कुछ नहीं हुआ तो हम एक बदलाव लाएंगे। लेकिन जब सारे जुमलावीर प्रधानमंत्री जब जुमले के बाद जुमले देने लगे, और ये जुमलावीर उनको हमने खिताब नहीं दिया, उन्हीं के अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने जुमले कहे थे 2014 में। तो ये जो कार्यकारिणी प्रधानमंत्री हैं आजकल, उन्होंने एक और फिर 2019 में आते आते हास्य प्रसन्न हो गए इनके सारे जुमले। अब देश इनको सुनना नहीं चाहती और आज उन्हें बता देना चाहती है उनका आईना, क्योंकि 2014 में जो भी वायदे किए गए थे, जिस तरह से 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था, उसके ऊपर ठेंगा दिखाना, किसान की आय दुगनी करना, उस पर ठेंगा दिखाना, जनधन खाते खोले गए कि आपके खातों में 15 लाख आएगा, उसमें ठेंगा दिखाना, टास्क फोर्स बनाई जाएगी, उस पर ठेंगा दिखाना। 2014 का जो इनका घोषणा पत्र था उसके पेज नंबर 5 पे इन्होंने लिखा था एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी और कालाधन बाहर से लाया जाएगा। ना कालाधन आया, यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड का एक खतरनाक खुलासा किया सुप्रीम कोर्ट ने। और पेज नंबर 6 पे इन्होंने कहा था कि करेंसी गिरती है, अब हम उसको करेंसी जो हमारी अपने देश का पैसा है, रुपया है, उसे गिरने नहीं देंगे। आज वो 83 पे आ गया है। क्या हाल हुआ है हम सब जानते हैं। अगर मैं उनकी विस्तार पूर्वक जानकारी लूं तो गरीबी रेखा से उठाने का जो वादा उनका था उस पर भी वो आज बिल्कुल विफल रहे हैं। मजदूर की आय पे विफल रहे हैं। हंगर इंडेक्स पे क्या तबाही हुई है उसकी जानकारी है। देखिए, आंकड़े बदल देने से, नीति आयोग का नाम कुछ और रख देने से बात नहीं बनेगी। जिस तरह से आज आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, भारत की साख को गिराया जा रहा है पूरे विश्व भर में, ये अपने आप में एक बात है। और केसीसी के तहत इन्होंने कहा था कि 0% पे हम उनको लोन देंगे, आज 7% पे वो देना पड़ रहा है। ये भी एक प्रश्न चिन्ह है इनके ऊपर। तो जब हर देश आज चुनाव के मुहाने पे जब 10 वर्ष बाद खड़ा है, जब आकलन किया जा रहा है कि 10 वर्षों में इनका क्या हुआ, तो आज नया एक जुमला पत्र इन्होंने, बल्कि माफी पत्र मांगना चाहिए था प्रधानमंत्री को कि मैंने महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न बढ़ा, जिसको मैंने कहा था कि मैं शोषण खत्म करूंगा, जबकि उसमें खुद 7% की वृद्धि हुई है, उस पर जवाब मांगता है आज देश। आज बेरोजगारी पे जवाब मांगता है देश। कितनी हमारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज आई, उस पर जवाब मांगता है देश। आज जिस तरह से कहा गया था कि हम 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, उस पर जवाब मांगता है देश। आज कृषि पे, हर चीज पे जवाब जब देश मांगता है, तो मुझे लगता है जब हर वर्ग आंदोलित है। और अब आप बात कर रहे थे 370, जिसमें आपने आज कहा कि संशोधन है। इससे पहले ये कहते थे कि हमने हटा दिया वो धारा, अब संशोधन पे आ गए हम कि हमने रिपील किया है 35A और संशोधन किया गया है 370 में। देखिए, इन्होंने आज कहा कि देश प्रथम है, पार्टी पीछे है। अगर देश प्रथम होता तो जम्मू कश्मीर भी प्रथम होता, उसके सेफगार्ड्स भी प्रथम होते, लेकिन यहाँ उनके लिए पार्टी प्रथम हो गई। हमारे स्टेट को तोड़ के 2 हिस्सों में बांट दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लद्दाख के अंदर जो आज आंदोलन है वो अपने आप में बता रहा है कि लद्दाख किस तरह से आंदोलित है। वो कहता है चाइना अंदर घुस आया है, मोदी जी कहते हैं कोई आया नहीं। जिस तरह से आज वो अपने छठे शेड्यूल की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारी स्टेटहुड हमें वापस चाहिए, और मोदी जी की नींद नहीं खुलती। वांगचुक साहब वहां कितने दिन तक अनशन पे बैठे रहे। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमने हालात पिछले 10 वर्षों के अंदर देखे,